हेलो क्लास 8 स्टूडेंट बेटा, तो हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं, जिसमें टॉपिक का नाम है आज हमारा एस्ट्रॉइड। इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे कि जो एस्ट्रॉइड है वो क्या होता है। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड क्या होता है बेटा, ये छोटी छोटी कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट होती हैं जो हमारे जो सन है और बिटवीन जो मार्स और जुपिटर है, हमारा जो मार्स प्लैनेट है और जुपिटर प्लैनेट है उसके बीच में एक लेयर है। ठीक है, जिसमें बड़ी बड़ी चट्टाने और छोटी चट्टाने भी हैं, बड़े बड़े पत्थर भी हैं। ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं बेटा, रिवॉल्व करते हैं। जैसे हमारा ये मार्स प्लेनेट है, ये सन है, ये मार्स है और ये क्या हमारा और जुपिटर है। तो मार्स जो प्लेनेट का ऑर्बिट है, जुपिटर प्लेनेट का जो ऑर्बिट है, उसके बीच में लेयर है। ठीक है, किसकी है, एस्ट्रॉइड की। तो क्या बोलते हैं, देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट मार्स एंड जुपिटर। जो ऑर्बिट है किसका बेटा, मंगल ग्रह का और बृहस्पति ग्रह का जो ऑर्बिट है उसके बीच में एक लार्ज स्पेस है और उस स्पेस में जो छोटी छोटी चट्टाने हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या करती है, रिवॉल्व करती हैं। ठीक है, बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो उनको क्या बोलते हैं बेटा, एस्ट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड। तो एस्ट्रॉइड क्या होती है, स्मॉल कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है जो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड इन द ऑर्बिट बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। प्लैनेट जो हमारे प्लैनेट है उनसे छोटे होते हैं, काफी छोटी छोटी चट्टाने होती हैं ये। तो एस्ट्रॉइड को हम बोलते हैं माइनर प्लैनेट। एस्ट्रॉइड्स को क्या बोलते हैं, माइनर प्लैनेट। तो एस्ट्रॉइड क्या होती हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं। कुछ तो बहुत बड़े होते हैं, बड़े किलोमीटर के डायमीटर होता है जिनका, और कुछ क्या होते हैं बेटा, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये जो बेल्ट है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो ऑर्बिट है, बेल्ट है किसकी, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बोलते हैं। उसमें जो है नंबर ऑफ मिलियन ऑफ, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स हैं बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ सन, बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर अराउंड द सन। तो जो हर एक एस्ट्रॉइड है उसका अपना एक ऑर्बिट है अराउंड द सन। एस्ट्रॉइड कैन बी सीन थ्रू ए लार्ज टेलीस्कोप। हम इनको बड़े टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो एस्ट्रॉइड आल्सो द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। जो ये एस्ट्रॉइड है वो भी बेटा किसके, सोलर सिस्टम के जो है मेंबर में काउंट होते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमर बिलीव दैट एस्ट्रॉइड आर द पीस ऑफ मैटर दैट वर फॉर्म्ड at the same time as the rest of the planets। तो मतलब ये बोल रहा है कि हम इसको देख सकते हैं जैसे अदर प्लैनेट्स को हम देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है कॉमेट। क्या आता है बेटा, कॉमेट यानी कि पुच्छल तारा, जिसके बारे में हम बोलते हैं। कॉमेट्स क्या होती है, स्मॉल कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट होती हैं जो गैस की बनी होती है, डस्ट पार्टिकल की, जो कि सन के अराउंड क्या करती है बेटा, रिवॉल्व करती हैं। हाई इलेप्टिकल ऑर्बिट बिकम्स विजिबल व्हेन दे कम क्लोजर टू द सन। और वो दिखते कब है, जब वो सन के बेटा क्या आते हैं, क्लोज आते हैं। तो कॉमेट्स क्या होती हैं, बहुत ही छोटी छोटी ऑब्जेक्ट है, स्मॉल कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है, जो किसकी बनी होती है, गैस की और डस्ट की बनी होती है, जो कि क्या करते हैं बेटा रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड हाई इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और कब विजिबल होती है, जब वो आती है सन के पास, कम क्लोज टू द सन। ठीक है, हमें लेकिन विजिबल तब होगी जब सन के पास वो आएगी। ठीक है, अब है एक कॉमेट अप्रोच द सन, इट डेवलप ए लॉन्ग ग्लोइंग टेल एंड बिकम विजिबल टू अस। जैसे जैसे ये सन के पास आता है कॉमेट, तो इसकी एक जो है टेल डेवलप होती है लॉन्ग। ठीक है, जिसकी वजह से फिर हमें क्या होता है बेटा, विजिबल होने लगता है। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, व्हेन द कॉमेट अप्रोच द सन इट डेवलप ए लॉन्ग ग्लोइंग टेल एंड बिकम विजिबल टू अस। ठीक है, तो आगे लिखा है, कॉमेट बिकम विजिबल ऑन कमिंग क्लोज टू द सन। जब इस सन के क्लोज में आता है तो कॉमेट विजिबल होने लगता है। बिकॉज द सन रे मेक इट गैस ग्लो, क्योंकि जो इसकी सन रेज होती हैं, जो उसकी गैस होती है जो कॉमेट की, उसको ग्लो करवाती हैं और उसको चारों ओर फैलाती हैं, स्प्रेड करती हैं। और जो इसकी टेल होती है मिलियन ऑफ किलोमीटर लॉन्ग, वो बहुत ही लंबी होती है, मतलब लाखों किलोमीटर लंबी। कितनी होती है बेटा, लाखों किलोमीटर लंबी होती है। द हेड ऑफ ए कॉमेट इज ए स्मॉल। जो कॉमेट का हेड होता है वो छोटा होता है और जो कि ब्राइट बॉल की तरह दिखाई देता है, बट जो इसकी टेल होती है वो काफी लंबी होती है। ठीक है, तो कॉमेट क्या है बेटा, कलेक्शन है गैसेस का और डस्ट पार्टिकल्स का, जो कि कब अपेयर होता है, ब्राइट बॉल, जो अपेयर होता है ब्राइट बॉल की तरह लाइट इन द स्काई विद ए लॉन्ग ग्लोइंग टेल व्हेन इट कम्स टू क्लोज टू द सन। तो इसकी जो टेल है वो लॉन्ग होती है, ग्लोइंग होती है, जब ये सन की क्या आता है बेटा, क्लोज आता है। ठीक है, तो टेल ऑफ ए कॉमेट ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन। जो कॉमेट की जो टेल होती है वो हमेशा सन से बेटा अवे होती है। क्या होती है बेटा, कॉमेट की जो टेल है, जो पूंछ है, उसकी जो है वो सन से हमेशा अवे होती है। ठीक है, तो टेल ऑफ ए कॉमेट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द
सन। नाउ तो जैसे जैसे कॉमेट सन के पास आएगा, इसकी जो टेल है वो भी लंबी होती चली जाएगी, और जैसे जैसे सन से दूर जाएगा तो इसकी जो टेल है वो हमें दिखना बंद हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे सन के पास आएगा इसकी टेल लंबी होती चली जाएगी, और जैसे जैसे दूर जाएगा सन से इसकी टेल छोटी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कॉमेट्स आर स्मॉलर देन द एस्ट्रॉइड। ये एस्ट्रॉइड से भी छोटे होते हैं, बस इसकी टेल जो है वो लाखों किलोमीटर लंबी होती है, जो कि एक गैसेस पार्टिकल्स होते हैं जो कि उस जो टेल में, जो कि सन की ग्लो की वजह से हमें दिखाई देते हैं। तो कॉमेट्स आर आल्सो द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। जो कॉमेट हैं वो भी सोलर सिस्टम के क्या है बेटा, मेंबर है। ठीक है, कॉमेट जो है रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड में जैसे प्लैनेट करते हैं, लेकिन हर कॉमेट का अपना एक ऑर्बिट होता है। कॉमेट कोई एक ही नहीं है, मतलब इसका मतलब कॉमेट काफी है। ईच कॉमेट फॉलो इट्स ओन ऑर्बिट अराउंड द सन। ऑर्बिट ऑफ कॉमेट वेरी वेरी लार्ज एंड हाईली एलिप्टिकल, बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ये एलिप्टिकल भी होता है, जिसकी वजह से ये जो है सन से बहुत ज्यादा दूर होते हैं और ये काफी टाइम बाद फिर हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए कॉमेट अराउंड द सन इज वेरी वेरी लार्ज। जो इनका टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा होता है कॉमेट्स का। एग्जाम्पल, जो हैली कॉमेट है उसका जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो 76 ईयर है। कितना है बेटा, 76 साल। तो यानी कि जो हमें पुच्छल तारा 1986 में दिखाई दिया था, कब दिया था बेटा, 1986 में। है, तो कॉमेट डू नॉट लास्ट फॉर एवर। तो ये हमेशा के लिए खत्म नहीं होते, या टाइम टू टाइम दिखाई देते हैं। जब जैसे ही ईच टाइम ए कॉमेट पास नियर द सन, जैसे ही कोई कॉमेट सन के पास जाता है तो इट लॉसेस सम ऑफ इट्स गैस, वो अपनी एक गैस लूज करता है और डस्ट पार्टिकल को क्या करता है, छोड़ देता है स्पेस में। वही डस्ट पार्टिकल जो है हमारे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी क्या करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, और वो जो है हीट जो एयर से प्रोड्यूस होती है उससे वो जल जाते हैं, और मेटेरोइड्स वगैरह वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि जो कॉमेट्स हैं जो किस चीज का मैसेंजर है, जैसे युद्ध, वाइड स्प्रेड डिजीज, बीमारियों का, बाढ़ का, इन चीजों का। ठीक है, और ये सब मिथ्स हैं। ठीक है, ये जो कि फॉल्स बिलीफ है, सुपरपोजिशंस है, सुपरस्टिशंस बोलते हैं जिनको हम। द अपीयरेंस ऑफ ए कॉमेट इज ए नेचुरल फिनोमिना। जो अपीयरेंस है कॉमेट की वो एक नेचुरल फिनोमिना, एक प्राकृतिक घटना है। इसमें कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डिसीज आने वाली है, कोई और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वी शुड डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ साइटिंग द कॉमेट। हमें कॉमेट से डरना नहीं चाहिए। तो ये मैंने बताया, तो मतलब कॉमेट क्या है, पुच्छल तारा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। कॉमेट एक बहुत ही छोटी कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है जो कि किसकी बनी होती है, गैस की और डस्ट की, जो कि रिवॉल्व करती है सन के अराउंड वेरी हाई इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, ये बताया हमने। और इनका जो ऑर्बिट है वो काफी लंबा होता है, ये एक चक्कर काफी सालों में लगाते हैं। तो जैसे हमने हेलिस कॉमेट का बताया, 76 साल में दिखाई देता है एक बार। ठीक है, और जैसे जैसे ये सन के पास आते हैं जैसे जैसे, तो एक गैस इवॉल्व करते हैं अपने पीछे, जो कि डस्ट पार्टिकल्स भी, और जो कि 76 मिलियन यानी कि लाखों किलोमीटर लंबी इनकी टेल होती है। ठीक है, और जैसे जैसे सन के पास जाएंगे तो इनकी टेल लंबी होती चली जाएगी, और जैसे जैसे दूर जाएंगे सन से तो इनकी जो टेल है वो दिखना बंद हो जाएगी। ठीक है, ये भी बताया है। तो ये भी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है, कॉमेट्स भी। और ये मेटेरोइड से भी छोटे होते हैं। इनका जो हेड है बॉल की तरह होता है, और इनकी पूंछ काफी लंबी होती है जो कि ग्लो करती है। ठीक है, तो हमने एस्टेरॉइड्स के बारे में बताया। और एस्टेरॉइड क्या होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने, छोटी चट्टाने शामिल है इसमें, जो कि जो हमारा मंगल का ऑर्बिट है और जुपिटर का ऑर्बिट है उसके बीच में क्या करते हैं, वो घूमते हैं। एक बेल्ट है ये पूरी चट्टानों की, जो मंगल और बृहस्पति का जो ऑर्बिट है उनके में बीच में होती है। तो आज हमने बताया आपको एस्टेरॉइड्स के बारे में और कॉमेट्स के बारे में। तो आई होप आपको कॉमेट के, तो मैं आपको कॉमेट की पिक्चर दिखाती हूँ। देखो ये पुच्छल तारा है, अब इसके लगातार यहाँ पर थोड़ी पूंछ बढ़ गई और टेल लंबी हो गई सब। अब इस पर मैक्सिमम टेल होगी इसकी सबसे लंबी, जो कि लाखों किलोमीटर लंबी होती है। फिर इसकी टेल धीरे धीरे घटना शुरू हो गई, घटते घटते यहाँ तक घट गई, फिर दोबारा बिल्कुल छोटी हो गई। इस यहाँ पर हमें जो है कॉमेट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसकी अब कोई टेल भी नहीं है। और सबसे ज्यादा जो एकदम चमकदार हमें जो कॉमेट दिखाई देगा वो इस पोजीशन पर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी टेल बहुत लंबी है। तो देखो बेटा, ये इसका बोल जैसा सिरा है और पीछे इसकी इतनी पूंछ लंबी है, इसमें गैस डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो बेटा इतना है।